अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं सेल का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका साइटोस्केलेटन है क्या चीज़, और इनकी स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डायग्राम के ज़रिए मैं बताऊंगा कि साइटोस्केलेटन है क्या और इसके अंदर क्या आता है और किन चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ होता है और ये किस तरह दिखाई देता है और इनका क्या फंक्शन है, इनके क्या फंक्शंस हैं, इनके क्या काम है और साइटोस्केलेटन का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है साइटोस्केलेटन की कि ये सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं ये बता दूं साइटोस्केलेटन के बारे में कि साइटोस्केलेटन जिस तरह के आप लोग इसका जो नेम है ये देख रहे हो, साइटो, ये टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, साइटो और स्केलेटन। साइटो का जो वर्ड है ये तो आप लोगों ने सुना होगा, जिस तरह की साइटोलॉजी का हो गया। और ये साइटो का मतलब क्या है, सेल। और स्केलेटन मतलब ये है कि सेल का स्केलेटन। सेल का स्केलेटन जिस तरह के हमारे बॉडी का एक स्केलेटन होता है जो हड्डियों से बना हुआ होता है, और हमारे जिस्म के अंदर उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसी तरह इसको भी यूँ समझिए कि ये क्या है, ये सेल का स्केलेटन है, सेल का ढांचा है। जिस तरह के हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है स्केलेटन, अगर स्केलेटन हमारे अंदर स्केलेटन ना हो तो क्या होगा, मास ऑफ, तो क्या होगा, मास होगा। हम्म, सिर्फ गुड्स ही गुड्स होगा, कुछ भी बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये साइटोस्केलेटन का भी कुछ इस तरह का रोल होता है। आगे स्लाइड में देखते हैं। और ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल का जो शेप होता है उसको भी मेंटेन रखता है। तो इस जिस तरह के हमारे बॉडी, जिस तरह के अगर आप लोग को सोचिए कि एक इंसान है और उससे हमने क्या निकाला, उससे हमने ढांचा जो होता है, स्केलेटन जो हड्डियाँ होती है, उसको उनको निकाला तो वो किस तरह लगेगा। ठीक है, वो किस तरह दिखाई देगा, तो ये आप लोग ये इमेजिन कर लें। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह वो क्या कर देता है, वो स्केलेटन क्या करता है, शेप देता है। तो इस तरह ये साइटोस्केलेटन जो होता है ये भी सेल को क्या देता है, एक स्पेसिफिक शेप देता है। और साथ में सेल के अंदर जो जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी अपनी अपनी उनको वो अपनी अपनी उनकी अपनी अपनी पोजीशन होती है, उनके अपने अपने खास जगह होती है जहाँ पर वो प्रेजेंट होती है। उनको एक उनकी एक खास तरतीब होती है। तो उस खास तरतीब को सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती है, जो दूसरी चीज़ें होती है, उनको एक खास, उनकी एक खास तरतीब होती है, उनकी खास एक खास ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस तरतीब को कौन बरकरार रखता है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। अब ये क्या है, व्हाट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की मुकम्मल तौर पर डिफिनीशन करते हैं ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो जाए। तो साइटोस्केलेटन क्या है, फाइबर की नेटवर्क है। ये एक बात ये हो गई कि ये साइटोस्केलेटन क्या है, फाइबर्स की नेटवर्क है। जो सारे सेल, जो होल सेल, मुकम्मल सेल के अंदर क्या होता है, फैला हुआ होता है। ये जो फाइबर्स होते हैं मुकम्मल तौर पर फैले हुए होते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कौन से टाइप के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, अर्कियांस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अर्कियांस का अगर मैं आसान अल्फाज में बता दूँ, अर्कियांस क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर भी क्या होता है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और अगर यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोस्केलेटन किस तरह होता है, तो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं और साथ में कुछ मोटर प्रोटीन्स भी होते हैं।
जो क्या बना देते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट भी बात भी आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने बताया कि ये साइटोस्केलेटन यूकेरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और कैंस में होते हैं। तो ये साइटोस्केलेटन जो होता है इनके अंदर तो होते हैं, लेकिन ये इसमें सेम नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर एक किस्म के, और ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो होते हैं वो ऐसे मुख्तलिफ होते हैं, तो इस तरह होता है। और ये जो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं इनके अंदर प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं और साथ में मोटर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिनका बहुत ही अहम किरदार होता है सेल के अंदर। और साथ में ये क्या कर देते हैं, शेप भी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह के मैंने इससे पहले बता दिया। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि ये जो साइटोस्केलेटन होता है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ये किस तरह दिखाई देता है और किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो मैंने बताया कि मोटर प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन साथ में क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, इम्पॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं। तीन किस्म के इम्पॉर्टेंट फाइबर से ये साइटोस्केलेटन बना हुआ होता है। एक तो माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब ये जो साइटोस्केलेटन होता है इनको अगर आप लोग देख लें तो ये इस तरह दिखाई देता है। ये ऊपर का जो है ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है होल, ये मुकम्मल एक सेल है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये नीचे भी सेल मेम्ब्रेन है। अब ये जो है, ये जो ग्रीन कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये जो पाइप की तरह है, ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि तीन किस्म के फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है साइटोस्केलेटन, तो ये इस तरह होता है। एक ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, इनको फिर भी तफसील से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, लेकिन आप लोग सिर्फ ये देख ले ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये किस तरह दिखाई देते हैं, ये साइटोस्केलेटन किस तरह दिखाई देता है। तो ये जो होल है, ये सेल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, एक हिस्सा है साइटोस्केलेटन का। और ये जो ब्लू कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये सारी क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। आप लोग देख सकते हैं इनको, जो कि सारे सेल के अंदर फैले हुए होते हैं, फैले हुए हैं। और ये क्या है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है। और ये जो नीचे है जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये माइक्रोफिलामेंट्स है, ठीक है। तो ये इस तरह इनकी शेप होती है। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे ट्यूब्स होते हैं, गोल ट्यूब्स होते हैं और छोटे ट्यूब्स होते हैं। और ये इनके ये अंदर से क्या होते हैं, कोकले होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है वो 24 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बात, ये एक ये तो ये हो गया माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो में स्मॉल ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स या छोटे छोटे ट्यूब्स, ठीक है। और ये अंदर से, तो आप लोगों को पता है कि ट्यूब्स जो अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है 24 नैनोमीटर होता है, 24 नैनोमीटर्स। और ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और वो कौन सी प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। और इसमें ये भी दिया गया है कि 13 ट्यूबुलिन्स आपस में लिंक होकर, आपस में कनेक्ट होकर एक सिंगल ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। और इनका जो काम होता है ये, इनका काम कैसे, इनका जो फंक्शन है वो क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि सेल के अंदर जो चीज़ें होती है उनकी उनको उनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है, उनकी ट्रांसपोर्ट को भी ये कंट्रोल करते हैं, या उनकी ट्रांसपोर्ट में भी इनका किरदार होता है, ठीक है। और एक और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनका ये है कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की जो डिवीजन होती है उनमें भी इनका रोल होता है, उनमें भी इनका किरदार होता है। इनका माइक्रोफिलामेंट्स, ये जो फाइबर्स है, पहले इनका इनकी थ्योरी देखते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं, इनका जो इनके जो
और शेप्स होते हैं वो भी दिखाता हो। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स वो तो पहले ट्यूब्यूल्स थे। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं थ्रेड लाइक प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, थ्रेड लाइक दागनुमा होते हैं। और इनकी जो डायमीटर होती है वो 3 to 6 नैनोमीटर होती है। और ये ख़ास तौर पर कहाँ पे पाए जाते हैं? मसल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें कि ये मसल सेल्स में पाए जाते हैं ख़ास तौर पर। और ये भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कौन से प्रोटीन? एक्टिन प्रोटीन। ठीक है। और ये जो एक्टिन प्रोटीन होता है ये मसल कंट्रैक्शन के लिए इनका काम क्या होता है? प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन का मसल की कंट्रैक्शन जो होता है ये इनका काम होता है, प्रोटीन एक्टिन। ठीक है। और इनका जो माइक्रोफिलामेंट्स इनका और भी काम ये होता है कि ये सेल के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं जिस तरह के साइटोकाइनेसिस, कंट्रैक्शन और ग्लाइडिंग, इन मूवमेंट्स में भी इनका अहम किरदार होता है माइक्रोफिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं इनका जो डायमीटर होता है तकरीबन 10 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है। और ये क्या करते हैं? सेल को स्ट्रेंथ दे मजबूती देते हैं। ठीक है। और साथ में केराटीन्स और न्यूरोफिलामेंट्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ये इनका काम होता है। ठीक है। अब ये क्या है? अब ये आप लोग देख सकते हैं। पहले ये क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये जो मैंने पहले बताया। और साथ में ये क्या होते हैं? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। और ये क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स है। ठीक है। ये इनके क्या है? 3 टाइप्स है। अब फंक्शंस की तरफ आते हैं। साइटोस्केलेटन के फंक्शंस, क्या फंक्शन तो मैंने पहले भी बता दिए कि इनके ये जो 3 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। लेकिन जनरली भी देखते हैं कि साइटोस्केलेटन के फंक्शंस ये होते हैं। पहला तो ये है कि सेल को सपोर्ट भी देता है और साथ में इनका इसको एक मखसूस शेप भी देता है। और साथ में विक्यूल, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये क्या करते हैं? विक्यूल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। और ये मैंने पहले बताया कि सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज होते हैं और उन ऑर्गेनेलिज को क्या करते हैं? और पकड़े हुए होते हैं ये जो सेल साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है। और साथ में सेल सिग्नलिंग में भी काम करते हैं। सेल सिग्नलिंग, सेल के जो सेल सिग्नल्स के ज़रिए क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं दूसरे सेल्स के साथ। तो ये भी इसमें हेल्प करते हैं। और साथ में इंट्रासेलुलर मूवमेंट्स जो होते हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। इंट्रासेलुलर मूवमेंट्स मतलब सेल के अंदर के जो मूवमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनेलिस की मूवमेंट्स हो गई या वेसिकल्स जो होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन, वेसिकल्स का सेल के अंदर आना, वेसिकल का सेल से बाहर जाना, इसमें भी इनका अहम किरदार होता है। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर और इंटरेस्टिंग लेक्चर साइटोस्केलेटन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे नए वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पे मिलते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।